next Mughal king was Ahmad Shah. The duration of him was 1748 to 1754. He was son of Muhammad Shah. At his kingdom, or at the time of his kingdom, Senapati of Nadir Shah, Abdali, had attacked at Delhi. Next Mughal king was Alamgir II. The duration of him was 1754 to 1768. He was the king at the time of Plasiwara. इस बात को आपको याद रखना होगा। हमारे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि ये लेटर मुगल किंग्स पढ़े क्यों। बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत बोरिंग और बहुत वीकन शासक थे। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लासी वॉर 1757 के प्लासी वॉर में मुगल किंग कौन थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड द मुगल किंग एट प्लासीवा एट द टाइम ऑफ प्लासीवा वाज आलमगीर II. नेक्स्ट मुगल किंग वाज शाहजहां III. द ड्यूरेशन वाज 1758 to 1759. नेक्स्ट मुगल किंग वाज शाह आलम II. द ड्यूरेशन ऑफ हिम वाज 1759 to 1806. His original name was अली गौहर. एंड इनके शासनकाल में दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए जिन्होंने पूरे हिस्ट्री का यू टर्न कर दिया या पूरा चेहरा ही बदल दिया। इन दो युद्धों के बाद हिस्ट्री का एक एरा खत्म होके दूसरा एरा शुरू होता है। ये युद्ध थे पानीपत का थर्ड बैटल 1761 एंड बक्सर का बैटल 1764। इन दोनों युद्धों के समय लेटर मुगल किंग शाह आलम II was on throne. इन फैक्ट्स को आपको ठीक से याद रखना है। नेक्स्ट मुगल किंग was अकबर II. The duration of him was 1806 to 1837. इन्होंने राजा राममोहन राय को राजा पदवी दी। इनके बारे में एक फैक्ट ये है कि ये पेंशन याफ्ता बन के रह गए थे अंग्रेजों के। पॉइंट इज कि अब अंग्रेज इंडिया पे राज करना शुरू कर चुके थे। नेक्स्ट मुगल किंग वाज बहादुर शाह II. द ड्यूरेशन वाज 1837 to 1857. इनका ओरिजिनल नाम जफर था और ये अपने ओरिजिनल नाम के साथ कुछ गजलें और शायरी लिखा करते थे। इनकी अचीवमेंट थी 1857 का जो ग्रेट रिवोल्ट था या द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, उसे इन्होंने लीड किया था बीइंग मुगल शासक। एंड इनकी डेथ हुई है 1862 में रंगून में जो म्यांमार में स्थित है। 1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बना के रंगून भेज दिया था और वही उनकी डेथ हो जाती है। नाउ पॉइंट इज कि इन 12 शासकों को याद कैसे रखा जाए कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। इसके लिए हम एक शॉर्ट कोड बना लेते हैं। इस कोड को आपको हमेशा याद रखना है और इसी के साथ आप इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रख सकेंगे। गाइस, मैं फिर से बताना चाहूंगी कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और इनके शासनकाल में हुए युद्ध बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो वो कोड हम देखते हैं।